अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहुत अहम खबर लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश के खरगोन के हिंसा में अब तक क्या हुआ, पूरा मामला मैं आपके सामने रखता हूं। राम नवमी के जुलूस के बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 175 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंचार्ज एसपी रोहित कशवानी ने बताया कि खरगोन में अब कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दे दी गई है, जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहा करेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को कर्फ्यू में ढील देने के बाद कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली है। कशवानी ने रिपोर्टर से कहा कि 10 अप्रैल को खरगोन में हुई हिंसा के संबंध में 64 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 175 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, करौली में हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है कि बीजेपी ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रखा है। जहां भी बीजेपी सत्ता में है वहां इसे लेकर कोई दिखावा भी नहीं कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना पार्टी के बीच कौन कितना बड़ा हिंदू है, ये साबित करने की होड़ आपस में लगी हुई है। आप देखेंगे कई राज्यों से ये मामला सामने आया है। आपने देखा करौली में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ और लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में अभी तक क्या चल रहा है। एक कभी न ख़त्म होने वाला चक्र बन चुका है, क्योंकि हर राजनीतिक दल के पास अब कोई वैचारिक आधार नहीं बचा है। हर कोई ये साबित करने में लगा है कि हम बड़े और बेहतर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी हैं। अखबार से आगे बात करते हुए मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकार की बुलडोज़र कार्रवाई पर ओवैसी साहब ने कहा कि ये बदकिस्मती है कि गोदी मीडिया भी ज़मीनी हकीकत नहीं दिखा रहा है। जो खरगोन में हुआ है वो बेहद डरावना है। वहाँ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने 3 या 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है, क्योंकि उनके घरों को इस संदेह पर ध्वस्त कर दिया गया है कि उन घरों से पथराव किया गया था। जो मध्य प्रदेश में हुआ है और जो दिल्ली में हुआ, उससे सीधा संदेश मिलता है कि बीजेपी कानून के शासन पर यकीन नहीं करती है। ओवैसी साहब ने आगे कहा कि मेरे जैसे लोग खरगोन में सबूत मांगते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास वीडियो मौजूद है जहां इन घरों से पत्थर फेंके गए। ओवैसी साहब ने आगे कहा कि दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली में बीजेपी प्रमुख ने 20 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर दंगइयों के अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। अब ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि दंगई कौन है और कौन नहीं? ये तय करना सिर्फ कोर्ट का काम है, जो बीजेपी सरकार कर रही है। विजिलेंट जस्टिस है, ये आखिरकार कानून के शासन को कमज़ोर करेगा। मस्जिद का गेट गिराया लेकिन मंदिर के अवैध निर्माण पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शासन और मौलिक अधिकार की गारंटी संविधान ने सबको दी है, लेकिन आज वो दांव पर है। हम देख रहे हैं कि आप बीजेपी पार्टी स्पष्ट रूप से तय करते हैं कि किसका घर गिराया जाना चाहिए, क्योंकि आप जज जूरी खुद बन बैठे हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं दोस्तों एक और अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।